नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है तो ये उपाय करना शुरू करिए। ये अचूक उपाय आपको शुभ फल प्रदान करेगा और भगवान सूर्य से शुभ फल दिलाएगा। देखिए, कुंडली में सूर्य कब कमजोर होता है? जब सूर्य तुला राशि में बैठा हो तो नीच का माना जाता है या कमजोर होता है। और उच्च का कब होता है? जब वो मेष राशि में बैठा हो। इसके साथ ही यदि कुंडली में सूर्य छठे घर, आठवें घर या 12वें घर में बैठा हो, राहु से पीड़ित हो, शनि के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य से उतने अच्छे फल नहीं मिलते जितने प्राप्त होने चाहिए। तो ये उपाय आप करेंगे तो भगवान सूर्य की कृपा मिलेगी, शुभ फल भी अवश्य प्राप्त होगा। क्या करना है आपको? प्रतिदिन सुबह भगवान सूर्य के निकलने से पहले यानी सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, स्नान करें और अपने घर के मंदिर में पूजा करें। जब सूर्य उदय होने लगे तब तांबे के लोटे में जल भर करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृण सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। वहीं खड़े होकर जाप करिए। सुबह सुबह का समय आपको गर्मी नहीं लगेगी, धूप भी नहीं लगेगी। सूर्योदय के समय आप बिल्कुल आराम से जाप कर सकते हैं। इसके बाद अगर बहुत गर्मी जिन लोगों को लग रही है, खड़े होने में दिक्कत है, वो आप घर के अंदर आकर बैठ के भी जाप कर सकते हैं। और रविवार के दिन व्रत रखें। रविवार के दिन किसी एक गरीब व्यक्ति को 1 किलो गुड़ का दान करें और शाम के समय व्रत का पारायण आप कर लें। अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से किसी को दुखी ना करें। अपने बड़े बुजुर्गों को प्रसन्न रखें। ये उपाय करना शुरू करें। भगवान सूर्य की कृपा से कुंडली में यदि सूर्य कमजोर भी होगा तो भी आपको शुभ फल मिलने लगेगा। तो ये उपाय आप स्वयं भी करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है। इसके साथ ही ये उपाय उन लोगों को भी करना चाहिए जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ताकि भगवान सूर्य की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सके और आपके सपने साकार हो सके। तो बहुत सरल उपाय है, सब कोई कर सकते हैं। जब आप इस उपाय को कर रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? पहली बात जो हमने आपको बताई, बड़े बुजुर्ग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, घर के सयाने हैं, परिवार के सयाने, मोहल्ले के सयाने, कोई भी बड़ा बुजुर्ग आदमी है, उसको अपने वाणी से, अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से कोई भी दुख ना पहुंचाएं। कोई ऐसी बात ना बोलें कि वो परेशान हो जाएं, कोई ऐसा काम ना करें कि वो लोग दुखी हों। दूसरा, अच्छे कार्यों से धन कमाएं। मान लीजिए जिन लोगों की जॉब लग गई है और सूर्य कमज़ोर है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप गलत रास्ते पर ना चलें, गलत रास्ते से धन कमाने की कोशिश ना करें। मेहनत से और सही मार्ग से धन कमाएं। कुछ लोग कहते हैं जी अरे किसने देखा है, क्या है, कैसा है, और गलत रास्ते से धन कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को चाहे आप जितना उपाय कर लें, भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त नहीं होगी, आपको लाभ नहीं होगा। तो कोशिश करें कि सद्मार्ग पर चल करके धन अर्जन करें और उसी धन अर्जन से अपने परिवार का भरण पोषण करें। आपकी गलत मार्ग से कमाई हुई कमाई, इनकम आपको तो नुकसान करेगी ही करेगी, आपके संतान को भी नुकसान करेगी,
घर परिवार वालों को भी नुकसान पहुंचाएगी, इसलिए ध्यान रखिए। दूसरा, भगवान सूर्य की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो अपना खान पान सात्विक रखें। ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें जिसका संबंध किसी नशे से हो। नशे वाली चीज़ों का सेवन ना करें और मांसाहार का सेवन ना करें। ये छोटी छोटी बातें हैं पर बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी उपाय का फल आपको प्राप्त होगा। और क्या ध्यान रखना है? कम से कम 3 महीने में एक बार किसी तीर्थ में, किसी पवित्र नदी में जाकर के स्नान करें। जैसे गंगा है, यमुना है, जो आपके पास घर के पास पवित्र नदी, वहाँ जाकर स्नान करें। या किसी तीर्थ में, मान लीजिए ऐसा तीर्थ है जहाँ नदियाँ नहीं है, वहाँ जाकर के भी कम से कम एक दिन गुजारें। कम से कम 3 महीने में एक बार अवश्य जाएं। तीर्थ में जाने से क्या होता है कि आपको वहाँ जाएंगे तो पॉजिटिविटी मिलेगी। वहाँ भक्ति का वातावरण होता है, भक्ति का ऑरा होता है। जब आप उसमें प्रवेश करते हैं, तीर्थ में वहाँ जाते हैं, तो वो भक्ति का ऑरा, वो तप का ऑरा, वो पॉजिटिविटी का ऑरा अवश्य आपको प्राप्त होता है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी तीर्थ के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए। कम से कम 3 महीने में जरूर प्रयास करें कि चले जाएं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ख्याल रखें और जो आपको उपाय बताया है ये उपाय करें। भगवान सूर्य की कृपा से अवश्य आपको शुभ फल मिलने लगेगा। भले ही कुंडली में सूर्य क्यों ना कमज़ोर हो, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, शुभ फल ही प्राप्त होगा। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही और किस विषय पर आप उपाय जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम उस विषय पर उपाय लाने के लिए कोशिश करेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, बोलिए जय श्री राधे। क्या कहती है आपकी राशि? कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।